आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज इन दिनों सुबह से लेकर के शाम तक बादल प्रवासरत रहते हैं। छाया की आवश्यकता नहीं और धूप आने को भी है, लेकिन बादलों के कारण वह भी छाया पा जाते हैं। इन लोगों ने अपने जो कुछ भी अनुभव हुआ है आपके सामने रखा ही है, और हमारा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ कहीं भी ये लोग विहार करके आए हैं वहाँ पर ऐसे तो भूलते होंगे, और बड़ा महत्वपूर्ण है। आज्ञा पालन करना बहुत आसान है, और आगे आज्ञा देना बहुत कठिन है। जो आप कहो, क्या कहो, बहुत कठिन होता है। क्योंकि गुरु जी की आज्ञा से ये लोग हमारी बात कर रहे हैं और हमें गुरु जी की बात करना है। इसी का नाम तो परंपरा है, और उसको प्रवाह को आगे बढ़ाना है। तीर्थंकर लोग भी अंत तक नहीं ले जा सकते, वो भी पीछे की ओर मुड़ जाते हैं और कह देते हैं हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, और वहीं पर रहेंगे, और आप लोग भी प्रवाह के रूप में आ जाओ। जो पहाड़ी इलाका में नदी रहती है और वहाँ पर कोई रास्ता रहता नहीं, लेकिन वहाँ के बागवान या जो जंगल में रहने वाले अपने गुजारा के लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो सोखने को हैं उनको नीचे से काटते हैं और वर्षा काल से पूर्व में नदियों के किनारे पर उसको लुढ़का देते हैं। न रास्ते की आवश्यकता, न हाईवे की आवश्यकता है, और न ही ट्रक रोड की आवश्यकता है, और न कर्मचारियों की आवश्यकता है। एकदम झुमादार वर्षा हो जाती है, नदी प्रवाह है, नदी प्रवाह हो जाता है, तो उसके साथ बड़े बड़े वहाँ वृक्ष बहते हुए किनारे पर आ जाते हैं और उनको वह लेकर के अपना काम कर जाते हैं। ऐसे ही यह भी एक कार्य है, और हम इसको लाभप्रद ही माने।
हमें कोई कष्ट नहीं हो रहा है, और वह पूरा नदी प्रवाह में बह करके आ जाता है। वीर हिमाचल ते यह निकसी, वीर हिमाचल से जो गंगा की धारा निकली है और वह अंत तक समुद्र तक पहुंचेगी, उसकी किनारे पर हम हैं, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सौभाग्य का विषय है। महावीर भगवान नहीं मिले तो कैसे नहीं मिले, आप कह रहे हो? हमारे तो महावीर भगवान ही नहीं, हमें तो ऋषभनाथ भगवान पे मिले। कौन कहता है कि हम मिले? चत्तारी मंगलम बोलते, चत्तारी शरणम पवज्जामि, 4 शरण हैं। तीर्थंकरों के नाम भले याद ना हो, लेकिन यहाँ जो बह करके आ रहा है वो सब तीर्थंकरों का ही परिणाम। हमें व्रत मिले हैं तीर्थंकरों से। बीच में गुरुदेव आते हैं, हाथ लगाते हैं। ये जो कुछ भी दिव्य ध्वनि के माध्यम से उनकी धारा बही है, सब तीर्थंकरों की। आपके छोटा सा भी व्रत मिला है तो भी वो तीर्थंकरों के द्वारा बताया हुआ है। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि, यह केवली के द्वारा बताया हुआ मार्ग है जिस पर हमें गुरु के सहारे से चलना हो रहा है। इसलिए कितना बड़ा सौभाग्य हो गया, बहुत बड़ा सौभाग्य। मैंने व्रत लिया है तीर्थंकरों की आज्ञा के अनुसार। गुरु जी भी यही कहते थे, गुरु जी के गुरु भी यही कहते थे। तीर्थंकरों के पहले तीर्थंकरों ने भी यही कहा, ये ध्यान रखो तीर्थंकरों को भी जो मार्ग मिलता है वह तीर्थंकरों के द्वारा ही मिलता है। हाँ, ये हमेशा हमेशा बहता पानी माना जाता है। बहुत अच्छा है, आप लोग डूब न जाए, बहते चले जाएं, बहते चले जाएं, बहते चले जाएंगे, किनारा तो मिलना ही है। क्योंकि यह प्रवाह तीर्थंकरों के द्वारा प्रवाहित है। सौभाग्य है, कहीं अन्यत्र मरुभूमि में नहीं गए हैं, उसके किनारे पर आए हैं। घबराने की बात नहीं है। अखंड धारा है, समुद्र से जुड़ी हुई है। और इधर देखते हैं वो धारा कब से आ रही है कोई पता नहीं है। संसार अनंत है तो ये धारा भी अनंत है। और सौभाग्य की बात है, हम लोग उसके योग्य कार्य करेंगे अवश्य। यह संयोग तब तक मिले यावन निर्वाण संप्राप्त। भगवान निर्वाण की उपलब्धि जब तक न हो, हमें यह मिलता रहे, इसके अलावा हम कोई भी मांग नहीं करते। बल्कि यूँ कहना चाहिए, विश्वास दृढ़ होना चाहिए, हमें मांगने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वह मांग हमारी पूर्ण अवश्य होगी। इसमें कोई दो राह नहीं है। यही चाहे वृद्ध हो अवस्था हो, चाहे अवस्था तो कई प्रकार की रहती है। अब आप लोगों को वृद्ध का अर्थ केवल शरीर से नहीं लेना चाहिए। ज्ञान वृद्ध भी होता है, वही वृद्ध तो आप जानते हो, याद करते हो। लेकिन तपो वृद्ध भी होते हैं, वयो वृद्ध भी होते हैं और अनुभव वृद्ध भी होते हैं। बोलना नहीं आ रहा, लेकिन अनुभव तो भीतर से होता है। उसको तो हम ज़्यादा वृद्ध मानते हैं,
बाकी ये वृद्ध काया की वृद्धावस्था ये तो कुछ है ही नहीं हमारे। इसके द्वारा तो प्रेरणा लेना हो तो ले लो, पर अपने अनुभव के माध्यम से उसको भी सहन करने की क्षमता आ जाए, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। विहार करके आए हैं, अब ज़्यादा पूजा लंबी चौड़ी ना करियो। एक अर्घ सबके लिए चढ़ा करके ऐसा परमो धर्म की